देखिए, कुछ साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके द्वारा ऐसा कह सकते हैं कि एक नए तरीके से लोगों को ठगी का शिकार बनाने का प्रयास किया जा रहा था और बहुत सारे मामलों में ये सफल भी हुए लोगों से ठगी कर पाने में। और न केवल राज्य के बल्कि राज्य के बाहर के भी कई लोगों को ठग पाने में, कई लोगों की राशि एक तरीके से अपने खाते में ट्रांसफ़र करा पाने में ये कामयाब हुए थे। बेसिकली इनके अगर हम मोडस ऑपरेंडाई की बात करें, इनके तरीके की बात करें, तो इनके द्वारा विभिन्न जो शॉपिंग ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं उनके डेटाबेस, उनके कस्टमर्स के डेटाबेस को किसी प्रकार से इन्हें प्राप्त किया गया इनके द्वारा, और उन कस्टमर्स को इनके द्वारा मैसेजेस भेजे जाते थे और साथ ही साथ कुरियर भी भेजा जाता था, जिसमें कि पैम्पलेट और एक स्क्रैच कार्ड होता था। पैम्पलेट में क्यूआर कोड भी होता था और साथ में स्क्रैच कार्ड में स्क्रैच करने पर जो उनके द्वारा जीती हुई राशि है वो अंकित होती थी। क्यूआर कोड में भी सेम चीज़ रिफ्लेक्ट होता था। उससे कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति को ऐसा भरोसा लगता था कि क्यूआर कोड और स्क्रैच हर जगह से चीज़ें आ रही हैं और लुभावने ऑफर्स उसमें होते थे। कई बार राशि का जिक्र होता था, कई बार जो सामान उनको मिलेगा इनाम के रूप में वो लिखा होता था। तो उससे लोग उस झांसे में आ जाते थे। और उसके बाद कुरियर की राशि, कुरियर का जो चार्ज है या जीएसटी का जो चार्ज है, जो जीएसटी है बेसिकली, इन सब का बहाना करके उनसे 1% 2% के रूप में वो राशि पहले ही जमा कराने के लिए कहा जाता था, जिसमें कई बार लोग प्रलोभन में आकर के वो राशि जमा भी कराया गया कुछ लोगों के द्वारा और उस राशि को एक तरीके से इनके द्वारा अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करा लिया जाता था। इसमें कुल मिलाकर के इस पूरे प्रकरण में 3 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। ये तीनों ही अगर हम देखें तो एक करण कुमार जो नालंदा का रहने वाला है, चंदन कुमार जो शेखपुरा का रहने वाला है, सुदामा कुमार ये नवादा का रहने वाला है। इनके पास से कुल 12 मोबाइल फ़ोन, 484 फर्जी पैम्पलेट्स एवं लकी ड्रॉ कूपन्स, इसके अलावा 6 एटीएम कार्ड और 16 फेक सिम कार्ड्स बरामद हुए हैं। जो विभिन्न बैंक खाते जिसमें कि इनके द्वारा पैसा ट्रांसफ़र करवाया जाता था उसके भी डिटेल्स हम लोगों को मिले हैं, जिसमें ज़्यादातर फर्जी पाए गए हैं। उसको भी फ्रीज कराने की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो इन लोगों ने बताया है अभी तक कि तकरीबन 2000 से अधिक लोगों का डेटाबेस इनके पास कस्टमर्स का मौजूद था, जिसको लगातार ये लोग कॉल कर करके उनको फंसाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें तकरीबन 150 लोगों को, जैसे ऐसा इनका कहना है कि इन्होंने साइबर ठगी का शिकार बनाया है। हमारी टीम ने कई लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, उसमें अभी तक 13 लोगों ने कंफर्म किया है कि वो किसी न किसी रूप में साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं, जिनसे लगभग 2 लाख रुपए की ठगी की बात अभी तक प्रकाश में आई है। लेकिन ये राशि कहीं और बड़ी हो सकती है, कहीं ज़्यादा लोग इनकी ठगी के शिकार हो सकते हैं, जिसके अनुसंधान किया जा रहा है, जिसकी तफ्तीश की जा रही है। और साथ ही साथ यह भी है कि इनके द्वारा यह भी बताया गया है कि 2 माह पूर्व एक अन्य राज्य से, आंध्र प्रदेश से आए व्यक्ति ने इन्हें एक प्रकार से इस चीज़ का प्रशिक्षण दिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर हम देखें तो बड़ा ही चैनलाइज तरीके से और एक विश्वसनीयता देने के लिए क्यूआर कोड वगैरह भी दिया जा रहा है। तो एक प्रकार से बहुत पुख्ता तरीके से लोगों को विश्वास में लेने का एक प्रयास किया गया है। तो इसमें 2 माह पूर्व इनका बताना है कि 2 लोग आकर के इनकी ट्रेनिंग इस तरीके से दी गई, इसमें कि किस प्रकार से इसको किया जा सकता है, जिसके आधार पर इन लोगों ने इसको करना शुरू किया। इसमें कुछ और भी अपराध कर्मियों का नाम आया है जिसका सत्यापन किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापामारी की जा रही है। सर, जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते थे उनको खंगाला गया है क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, उन अकाउंट के डिटेल्स हम लोगों ने निकाले हैं और कुछ पैसे उसमें अभी भी जमा हैं। उसको हम लोगों ने फ्रीज करने के लिए बैंक को ऑलरेडी लिखा है हम लोगों ने, और हमें उम्मीद है कि वो फ्रीज हो जाएगा। और जिस भी आईडी के नाम से वो खाता दर्ज है उस खाता धारक से भी इस संदर्भ में पूछताछ की जाएगी और अगर उसकी संलिप्तता पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो सर, जो बातें सामने ये आ रही है कि यहाँ पे रहते हुए लोग यहाँ के लोगों को नहीं दिख रहा, हाँ, राज्य पुलिस ने इस केस को डिटेक्ट किया, इस तरह कैसे होगा? ये एक इंटरेस्टिंग जो बात आपने कही है कि अभी तक जिन लोगों को हमने संपर्क किया है उसमें ज़्यादातर बाहर के राज्यों के हैं। तो इनसे पूछताछ के दौरान भी यह बात उभर करके सामने आई है कि ये लोग यहाँ के लोगों को अभी तक टारगेट नहीं कर रहे थे, और इसका कारण यही था कि अगर यहाँ के लोगों को टारगेट करते तो यहाँ की पुलिस के द्वारा इन तक पहुँच पाना आसान हो पाता। यही कारण है कि ये लोग बाहर के राज्य के लोगों को कहीं ना कहीं शिकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, उनसे ठगी का प्रयास कर रहे थे। दूसरी बात की अगर हम बात करें कि पुलिस कैसे उन तक पहुंची,
तो कुछ हमें इस प्रकार की मानवीय सूचना प्राप्त हुई थी, जिस मानवीय सूचना के आधार पर हम लोगों ने वर्कआउट किया। डीएसपी जो अपने सदर हैं और डीएसपी साइबर हैं, ये दोनों उस टीम को लीड कर रहे थे और उनके द्वारा इन लोगों की गिरफ्तारी की गई। इन्हें प्रशिक्षण रांची में या फिर बाहर? यहीं पर